सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से देश का माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ है और मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीट पेपर लीक, इथेनॉल स्कैम, राम मंदिर चोरी और ऑयल प्राइसेस हाइक होने के कारण देश की जनता का विश्वास मोदी सरकार पर से उठने लगा है। और ऊपर से सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट। सोनम वांगचुक जैसे लोग बिना किसी वायलेंस के प्रोटेस्ट करते हैं, तब उन पर कोई भी पॉलिटिशियन ध्यान नहीं देता और आखिर में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तब पुलिस की मदद से उन्हें घसीटकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनकी हंगर स्ट्राइक जबरदस्ती तुड़वा देते हैं और धीरे धीरे मामला शांत होने का इंतजार सरकार करती है। दोस्तों, ये सिलसिला पिछले 12 सालों से चलता आ रहा है। जब जब जो भी प्रोटेस्ट करता है, पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बस पिछली बार भी सोनम वांगचुक जब लद्दाख के मुद्दे पर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उस वक्त भी सरकार ने ऐसा ही कुछ किया और इस बार भी जंतर मंतर पर ऐसा ही कुछ हुआ। दोस्तों, 20 जुलाई का वो दिन जिस वक्त सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब एक पत्थरों से भरा हुआ सस्पिशियस ट्रक वहां पर पार्क किया जाता है, जिससे कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट वायलेंस में तब्दील हो जाए और पुलिस की मदद से सरकार इन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज कर सके और जो रिवॉल्यूशन ये स्टूडेंट्स मिलकर करना चाहते हैं, वो वहीं पर खत्म हो जाए और ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और ना ही सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की समस्या आए। ये दोस्तों मोदी सरकार का प्लान था, लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद ये प्रोटेस्ट और ज्यादा भड़क गया और फिर 21 जुलाई के दिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियंस इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पर आए। और जैसे ही सरकार को ये पता चला कि ये प्रोटेस्ट देश भर में भड़कने लगा है, उसी समय पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पुलिस के द्वारा पुलिस स्टेशन में ही बंद करके रखा गया। इससे ये साफ पता चलता है कि मतलब जो कोई भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेगा और स्टूडेंट्स के हित में बात करेगा, उन सब को जेल में डाला जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही कुछ परिस्थितियां ब्रिटिशर्स के दौरान होती थी। जब भी कोई फ्रीडम फाइटर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाता था, उन प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया जाता था और जो भी लीडर उन प्रोटेस्टर्स का पक्ष रखता था, उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। बस ब्रिटिशर्स और मोदी सरकार में फर्क इतना है कि देश के बाहर के लोग थे और ये देश के अंदर के लोग हैं, जो अपने ही देशवासियों को पुलिस से पिटवा रहे हैं। दोस्तों, इनमें वो स्टूडेंट्स है, वो किसान है जो कि अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और बदले में केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आने वाले पेपर्स में कोई भी गड़बड़ी ना सामने आए, इसी के कारण वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के पीछे एंटी नेशनल लोगों का सपोर्ट है और ये पूरा ही प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड है, ये कई लोगों का मानना है। कई महाशय का तो ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए। ये क्लिप देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये लोग तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ड्रामेबाजी, कुछ नहीं होगा, ना वो देगा और ना देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हर सरकारों में होता है, छोटा मोटा चलता है। नीचे का सिस्टम, अब 150 करोड़ की आबादी है, अब कैसे मतलब ऑपरेट कर लोगे? कुछ ना कुछ तो 19-20 हो ही जाता है ना। करवा दिया, नीट का दोबारा एग्जाम हो गया ना। अब क्या है, अब बताओ क्या रह गया? अब तुम्हारा कुछ है एक्सक्यूज? दोबारा एग्जाम करा दिया ना भाई। ये तो 150 करोड़ की आबादी है, मोदी जी आके पेपर लीक करेंगे क्या भाई? बंदा देश संभाल रहा है, पूरी कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है, इतना अच्छा काम चल रहा है वर्ल्ड वाइड। वो तुम बोल क्या रहे हो? ये कोई मुद्दा नहीं है, मेरे को मतलब सर पैर नहीं है, खाली एक ये पॉलिटिक्स वाली किसी ने स्टैंड किया है, मतलब कि प्लान किया है। दोस्तों, इस आदमी का मानना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी पेपर लीक किया है अपने हाथों से, वो तो इस सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान की क्या गलती? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो निचले स्तर के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को ये लगेगा कि अगर पेपर लीक जैसा जुर्म होता है तो मिनिस्टर तक को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आगे से पेपर लीक करते हुए ये सारे कर्मचारी और अधिकारी 100 बार सोचेंगे। इससे हम इनकी बुद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े भक्त थे किसी एक पार्टी के। दोस्तों, जंतर मंतर पर
देश की कई पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेता इन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप इन स्टूडेंट्स के साथ में है या फिर सरकार के पक्ष में है, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलिए। जय हिंद।